यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम क्लास करने वाले हैं 5 जो कि विशेषण की क्लास है। तो क्लास करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हिंदी ग्रामर की जो क्लास है वो भी बढ़िया से पढ़े और क्या कंपटीशन में एग्ज़ाम दे और क्या करे। इंटर में मैट्रिक के जो बच्चे हैं वो भी मैट्रिक और इंटर में क्या अच्छे मार्क्स से पास हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं आगे। जो विशेषण है उसके बारे में पढ़ेंगे। विशेषण है, विशेषण में आइए जानते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, और दूसरी यहाँ पे निकलती है जो इसकी विशेषता है उसके बारे में, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे चंचल बालक, यहाँ पे जो चंचल दिख रहा है यह विशेषण है और जो यहाँ पे बालक दिख रहा है ये विशेष्य है, ये विशेष्य है। दोनों कंपेयर करके बताया हुआ है कि इसमें कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है। तो आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है यहाँ पे उठ करके, देखिएगा यहाँ पे जो प्रश्न आता है 2 नंबर में क्या कर रहा है, विशेषण के कितने भेद हैं या विशेषण के भेद। ठीक है, तो आंसर हम लोग देंगे कैसे, देखिए यहाँ पे हम लोग आंसर देंगे कैसे। तो लिखेंगे आंसर में विशेषण के 4 भेद है। कितने भेद है, विशेषण के 4 भेद है। वो कौन कौन से हैं तो आइए जानते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की जो विशेषता है इसमें क्या है, तो सबसे पहले इसमें लोगों के बारे में गुण या दोष के बारे में बताता है, इसको गुणवाचक कहते हैं। उसके बाद आते हैं जो है ये संख्यावाचक। 2 नंबर में संख्यावाचक जो विशेषण है इसमें सिर्फ संख्या के बारे में बताता है, संख्या हो गया या कोई सभी ये सब बताता है, संख्यावाचक के बारे में बताता है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न आता है। 3 नंबर में परिणामवाचक विशेषण जो कि परिमाणवाचक विशेषण जो कि परिमाण बताता है कि इसका क्या परिमाण निकलेगा, उसका क्या परिणाम, ऐसे तरह के। और 4 नंबर में है सार्वनामिक विशेषण जो कि सबका नामिक विशेषण बताता है, जो सबके नाम के बारे में बताता है। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग गुणवाचक विशेषण। अभी आप लोगों ने देखे है ना, अभी आप लोगों ने पढ़े हैं 4 विशेषण के बारे में। तो फर्स्ट में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 नंबर में जो है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें इसका उदाहरण भी देना है या गुणवाचक आप लिख करके डैश दे देंगे। नोट्स बना रहे हो या कॉपी पर लिख रहे हैं नोट्स में तो उसमें ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ज़रूरत पड़ने पर। तो आंसर इसका क्या है, देखिए जिन विशेषण शब्दों में किसी के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ओके, उदाहरण के तौर पर इसमें उदाहरण सहित बता रहा है स्पष्ट करने के लिए। तो उदाहरण में देखिए यहाँ पे गुण है,
यहाँ पे क्या है, गुण है। देखिए यहाँ पे गुण है, तो गुण यहाँ पे देखिए गुण दिया हुआ है, जो प्रश्न है यहाँ पढ़े हैं, यहाँ पे देखिए गुण है, दोष है, गुण है। तो गुण के बारे में पढ़ेंगे। गुण का उदाहरण क्या है, योग्य, परिश्रम, ईमानदारी, ये हो गया गुण के बारे में। उसके बाद आते हैं दोष। दोष में क्या है, दोष में जो कि आलसी, बेईमान, आलसी होता है आदमी और बेईमान भी होता है, ये दोष के बारे में बता रहा है। फिर आते हैं रंग रूप। रंग रूप में आदमी काला होता है या गोरा भी होता है, इसमें रंग रूप के बारे में उदाहरण दे रहे हैं, स्पष्ट है। उसके बाद आते हैं आकार प्रकार। आकार प्रकार में आदमी क्या लंबा होता है, ठीक है, थोड़ा लंबा होता है। उसके बाद ठीक है चौड़ा देहगर होता है, गोला भी होता है। गोलक के बारे में बता रहा है, जो कि गोल होता है। आकार प्रकार के बारे में जैसे कंचा हो गया वो गोला हो गया, चौड़ा हो गया जो क्या बुक हो गया, चौड़ाई होता है, लंबाई भी होता है, ये सब होता है। उसके बाद स्वाद के बारे में पढ़ेंगे। स्वाद है, स्वाद में क्या उदाहरण स्पष्ट कर रहा है, तो स्वाद में खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है। आपने कुछ भी खाए होंगे, इमली खाए होंगे तो खट्टा लगेगा, या चाय में चाय वगैरह, बिस्किट वगैरह, ये सब में स्वाद बताता है। उसके बाद गंध, जो गंध के बारे में है, यहाँ पे देखिए गंध है। गंध में क्या है, सुगंधित भी होती है और गंधहीन भी होती हैं। कूड़ा कचरा गंधहीन होती है, फूल गुलाब वगैरह के फूल वगैरह हो गया, वो सब सुगंधित होते हैं, ठीक है। अव्यवस्था यानी अव्यवस्था के बारे में जान देंगे, यानी जो आदमी बलवान भी होता है और गरीबी भी होती है, ये भी होते हैं अव्यवस्था। स्थिति यानी जो स्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला और ऊपरी, स्थिति में यही बता रहा है, अगला भी होता है, ऊपरी भी होता है। उसके बाद आते हैं देश काल, यानी देश काल मतलब हो गया, जैसे कि देश का हो गया पंजाब हो गया, पंजाबी इसमें दे रहा है, पंजाबी नवीनकारी, यानी नवीन मतलब काल यानी पिछला, बहुत पुराना हो गया नवीन मतलब। और देश मतलब हो गया भारत देश हो गया अपना, और इसी देश के बारे में ये सब बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संख्यावाचक है, 2 नंबर में है संख्यावाचक, 2 नंबर क्वेश्चन है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यह संख्यावाचक विशेषण डैश लिख करके आप इसका आंसर भी बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया क्या, इसका आंसर है यहाँ पे, जिन विशेषण शब्दों में संख्या का बोध हो, जिन विशेषण शब्दों में संख्या का बोध हो उन्हें विशेषण यानी विशेषण कहते हैं। क्या विशेषण, कौन सा विशेषण, अभी पढ़े ना, संख्या विशेषण या संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, जिन विशेषण शब्दों में संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, दुगुना आदि, ये सब संख्यावाचक है। इसके संख्यावाचक के भेद भी दिया हुआ है। तो प्रश्न यहाँ उठता है क्या, देखिए यहाँ पे प्रश्न है उठेगा क्या, संख्यावाचक के कितने भेद हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन में, इसके क्वेश्चन में लिखिएगा 1 नंबर में, संख्यावाचक के कितने भेद हैं, कितने भेद हैं, ठीक है, कितने भेद हैं। तो आंसर में लिखिएगा क्या, आंसर में लिखिएगा यहाँ पे
आंसर में क्या लिखिएगा, उत्तर यानी आंसर, ठीक है। आंसर में लिखिएगा, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कहाँ, यहाँ पे दिया हुआ है, संख्यावाचक के मुख्य दो भेद हैं। कौन कौन है, यहाँ पे दिए हुए हैं। पहले देखिए यहाँ पे बढ़िया से, संख्यावाचक के मुख्य दो भेद हैं। एक में है निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, हो गया। उसके बाद आते हैं इसमें प्रश्न नंबर 1 नंबर, यानी जो इसमें का 1 नंबर प्रश्न है, इसके बारे में पढ़ेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। आप प्रश्न बनाइए, यहाँ पे प्रश्न बनाइएगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 नंबर दीजिएगा, छूट गया है। यहाँ पे प्रश्न बनाइएगा या डैश दीजिएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, या निश्चित संख्यावाचक विशेषण लिख करके डैश दीजिएगा। नोट्स बना रहे हो या लिख रहे हैं कॉपी पर, नोट्स पे, तो ऐसे लिखिएगा या ऐसे लिखिएगा, किसी तरह भी लिख सकते हैं। तो आंसर में है, देखिए यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है, यहाँ पे जिस विशेषण में वस्तु प्राणी अथवा पदार्थ की संख्या निश्चित हो, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, अच्छे से समझिएगा। जिस विशेषण में वस्तु प्राणी अथवा पदार्थ की संख्या निश्चित हो, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इसके निम्नलिखित भेद है, ठीक है। इसमें भी भेद भी है, बता रहे हैं। इसमें प्रश्न उठेगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्नलिखित भेद हैं। यहाँ पे आइएगा, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो 1 नंबर में क्या कर रहा है, गुणना सूचक, यानी एक पुस्तक से 10 रुपये आदि, एक पुस्तक या 10 रुपये, यानी गुणना सूचक के बारे में बता रहे हैं। इसके भेद हैं, इसका उदाहरण भी है, सहित भी, यानी एक पुस्तक या 10 रुपये। क्रम सूचक, जो क्रम सूचक है उसका पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पे देखिए 2 नंबर में प्रत्येक सूचक, प्रत्येक बच्चा प्रतिमास। समुदाय सूचक, यानी चारों व्यक्ति, सैकड़ों आम। समझ गए, ये पूरा निश्चित है। आवृत्ति सूचक, जो दुगुना है, तिगुना है, दुगुना, तिगुना। और अपूर्ण संख्यावाचक, यानी 1/4, यानी पाव, यानी 1/2 का मतलब आधा होता है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण लिख करके डैश दीजिएगा, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है बता देंगे, एक बार बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। बताने वाली कौन सी बात है, आप पढ़िए, इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल जाएंगे, अच्छे से पढ़िएगा तो, ठीक है। आंसर में आते हैं, जिस विशेषण में प्राणी या वस्तु अथवा पदार्थ की संख्या अनिश्चित रहती है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ पुस्तकें, सब लोग। एक बार रिपीट करते हैं, जिस विशेषण में वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थ की संख्या अनिश्चित रहती है, उसे
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कुछ पुस्तकें सब लोग, और यहाँ पे देखिए इसमें जो है थोड़ा सा सब के बारे में बता रहे हैं। कुछ, सब, थोड़ा, थोड़े, बहुत, अधिक, कुछ विशेषण ऐसे हैं जो परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होते हैं। यदि विशेष्य गिनी जाने वाली वस्तु है तो संख्यावाचक अथवा परिमाणवाचक है। इसमें संख्यावाचक परिमाणवाचक भी होते हैं। जैसे देखिए एक बार रिपीट करते हैं, बढ़िया से सुनिएगा। कुछ, सब, थोड़े, बहुत, अधिक, कुछ विशेषण ऐसे हैं जो परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होते हैं। यदि विशेष्य गिनी जाने वाली वस्तु है तो संख्यावाचक अथवा परिमाणवाचक है। ये सब है, यानी ये दोनों एक ही है, यानी कुछ भी प्रयुक्त होते हैं, दोनों में प्रयुक्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से ध्यान से सुनिए और पढ़िए, यहाँ नोट्स बनाइए। देखिए परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, यहाँ पे आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं आपने अभी पढ़े हैं 1 नंबर में, और 2 नंबर में इसको ले लीजिएगा। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो परिमाणवाचक विशेषण में स्पष्ट कीजिए और लिखिए। देखिए परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, या परिमाणवाचक विशेषण भी लिख करके डैश दे सकते हैं। आंसर में आते हैं, आंसर में आते हैं यहाँ पे देखिए आंसर है दिया हुआ। जिन विशेषण शब्दों में या शब्दों से किसी वस्तु पदार्थ के माप या नाप तौल का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन उठता है, ठीक है। पहला तो है यानी माप तौल के बारे में बताया गया है, जो मापा जाता है पदार्थ को माप और या नाप तौल किया जाता है उसके परिमाण में रह हैं। और इसमें जो है परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद है, ये क्वेश्चन इसमें उठता है। तो परिमाणवाचक के कितने भेद हैं, तो परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं, तो आइए नीचे पढ़ते हैं। देखिए परिमाणवाचक के विशेषण यहाँ पे है 1 नंबर में, जो क नंबर में है निश्चित परिमाणवाचक है उसके बारे में। तो निश्चित परिमाणवाचक का आंसर है क्या है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। ये संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का जो बोध कराता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4 गज कपड़ा 10 लीटर दूध। यह हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 गज कपड़ा या 10 लीटर दूध, ये क्या हो गया, निश्चित हो गया। 4 ही लीटर देना है, 4 गज ही देना है। अगर कहीं आप दुकान में जाते हैं तो गज तो पहले ऐसी हो गया, मीटर में आते हैं। तो आप कहीं भी कपड़ा का दुकान पर जाइएगा तो क्या कीजिएगा, भैया हमको 2 मीटर कपड़ा लेना है या 2 मीटर पैंट का कपड़ा लेना है और दूध है या पानी हो गया। तो आप स्टेशन वगैरह या कहीं भी जाइएगा
दुकान में तो पैकेट में आ जाता है, या दूधरिया के पास जाइएगा तो वहाँ पे भी लीजिएगा। तो यहाँ पे जाइएगा तो 10 लीटर से ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि 10 लीटर आप बोलेंगे 10 लीटर ही देगा, ये निश्चित हो गया। उसके बाद आते हैं जो 2 नंबर है, क नंबर यानी ख नंबर, जो ये है ख नंबर। अनिश्चित परिमाणवाचक सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, उससे कोई बात नहीं है, हम बोल देते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं, या डैश दीजिएगा, ये आपकी मर्ज़ी। हमने ऐसे लिखे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं तो कैसे भी लिख सकते हैं, डैश दे के रखिए या किसे कह के। तो आंसर में यहाँ पे लिखिएगा, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे चित्र बता दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और बढ़िया से, ताकि कोई परेशानी ना हो समझने में। तो जैसे में कुछ आम, थोड़ा पानी, कम चीनी, थोड़ा दूध, ये क्या हुआ, अनिश्चित है। थोड़ा से बड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ आम भी हो जाएगा, कुछ चीनी हो जाएगा, थोड़ा सा चीनी हो जाएगा, बहुत सा चीनी हो जाएगा, ये सब अनिश्चित है। आगे बढ़ते हैं। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, इसमें 2 गो आता है। सार्वनामिक कहिए या संकेतवाचक विशेषण कहिए, किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए, दोनों को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है, या सर्वनामिक विशेषण लिख करके डैश दे दीजिए। तो आंसर आते हैं यहाँ पे, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी के विषय में संकेत पाया जाए उसे सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं, अच्छे से सुनिएगा। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी के विषय में संकेत पाया जाए उससे या उन्हें सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में, यह घर हमारा है, यहाँ पे संकेत में क्या कर रहा है, यह यानी संकेत यानी सर्वनामिक। तुम किस गली में रहते हो, यहाँ पे किस संकेत कर रहा है, यानी तुम किस गली में रहते हो, यहाँ पे संकेत क्या कर रहा है, किस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि इसका रूप है। सर्वनामिक या सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषणों का निम्नलिखित रूपों में प्रयोग होता है। तो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, एक नंबर पढ़ेंगे, देखिए। निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण लिख करके डैश दीजिएगा। इसमें आते हैं, देखिए, उस व्यक्ति को यहाँ बुलाइए, क्या यह तुम्हारी पुस्तक है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, निश्चित संकेतवाचक है। ठीक है, निश्चित है और संकेतवाचक है। और निश्चित में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अनिश्चित में क्या है, कोई सज्जन आए हुए हैं, घर में कुछ भी खाने को नहीं है, ये अनिश्चित है। कोई आए भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, घर में खाना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पढ़ लिए 2 नंबर। 3 नंबर में आइए, देखिए इसका भी रूप है, प्रयोग जो करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण, वो अनिश्चयवाचक है, या 3 नंबर प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। कौन लोग आए हैं, ये प्रश्न है, ये भी पूछ सकता है आदमी। कौन सी पुस्तक
तुम्हें चाहिए। दुकान पर जाइएगा तो पूछिएगा वो वाली पुस्तक मुझे दे दीजिएगा, तो वो दुकानदार पूछेगा आपसे कि कौन सी पुस्तक चाहिए, तो आप नाम बताइएगा तभी तो। 4 नंबर में आता है संबंधवाचक। जो संबंधवाचक है सार्वनामिक विशेषण लिख करके डैश दीजिएगा और इसका प्रयोग जो है बताते हैं। जो व्यक्ति कल आया था वह बाहर खड़ा है, यानी जो व्यक्ति कल आया था वो आज आया है तभी तो खड़ा है ना बाहर, संबंध में है। वह बच्चा सामने जा रहा है जिसने तुम्हारी पुस्तक चुरा ली थी, यानी जो तुम्हारी पुस्तक चुराएगी वो सामने से गुजरेगा, इसमें संबंध बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, विशेषण में उद्देश्य और विधेय की क्या स्थिति है। प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, देखिए बढ़िया से प्रश्न कह रहा है क्या, विशेषण में उद्देश्य और विधेय की स्थिति क्या है, क्या स्थिति है। आंसर में आइएगा, आंसर में क्या है जो कि या इसको डैश दीजिएगा, उद्देश्य विशेषण डैश लिखकर दीजिए हो सकता है। आंसर में आइएगा, विशेष्यों के पूर्व लगने वाले विशेषणों को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे में अच्छा लड़का सुंदर लड़की, ओहो खूब ध्यान जाता है, अच्छा लड़की लड़के सुंदर हुआ। अच्छा छोड़िए कोई बात नहीं है, पढ़ाइए। तो यहाँ पे अच्छा लड़का सुंदर लड़की आदि और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब आते हैं विधेय विशेषण, लिख करके डैश दीजिएगा। विधेय विशेषण के बारे में थोड़ा जानेंगे। विशेष्य के बाद में प्रयोग, यानी विशेष्य के बाद में प्रयुक्त होने वाले विशेषण विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे में देखिए, ये फल मीठे हैं, फल तो मीठा ही रहता है ना, ये फल मीठे हैं, उसकी कमीज नीली है, नीली पहनी है तो नीली है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे, प्रविशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण स्पष्ट दीजिए, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है, या प्रविशेषण लिख करके डैश दीजिएगा। आंसर आइएगा यहाँ पे, प्रविशेषण उन विशेषणात्मक शब्दों को कहते हैं जो विशेषण को भी प्रकट करते हैं, जो विशेषण को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। अथवा दूसरा आंसर लिखिएगा अथवा में करके, विशेषण की भी विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में लिखिएगा, वह बड़ा भोला है, मोहन बहुत चतुर है, वह बड़ा परिश्रमी है, वहाँ लगभग 20 छात्र हैं। ठीक है, अब अगला आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सामान्यतः प्रविशेषण निम्नलिखित है। जो प्रविशेषण है इसकी निम्नलिखित है। उदाहरण देखिए यहाँ पे, बढ़िया से समझिएगा, थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा और सुनिएगा ध्यान से। बहुत अधिक, अत्यधिक, बड़ा, खूब, बिल्कुल, थोड़ा, कम, ठीक, पूर्ण, लगभग, ये सब प्रविशेषण के निम्नलिखित जो उदाहरण है ये यहाँ पे है, बता दिए हैं। उसके बाद आते हैं
प्रश्न अगला है जो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, विशेषणों की रचना कीजिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विशेषण की जो है रचना है उसको बताइए। तो आंसर में ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे देखिए ध्यान से। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, कुछ शब्द जो है मूल रूप से विशेषण होते हैं। इसमें से ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा निकलेगा और पूछेगा भी, पढ़े रहिएगा तभी तो आप इसमें से आंसर दे सकते हैं। तो जैसे में यहाँ पे देखिए, निपुण, चतुर, सुंदर, लेकिन कुछ प्रत्ययों तथा उपसर्गों के लगाने से विशेषण में परिवर्तन यानी परिवर्तित हो जाता है। जैसे में यहाँ पे दिया हुआ है संज्ञा से, यानी बनारस से बनारसी, जो बनारस है उससे बनारसी बना हुआ है, और जो घर से है उसके घरेलू बनाया गया है। क्या इसमें प्रत्यय तथा उपसर्गों का भी लगाने से, प्रत्यय और उपसर्गों के लगाने से विशेष है जो विशेषण में बनाया हुआ है, ठीक है, परिवर्तित किया गया है, तभी तो बना हुआ है। कोई पूछ देगा बनारस से क्या, बनारसी किसका प्रयोग से बनता है, कोई पूछ देगा बनारस से बनारसी किसका प्रयोग से बनता है, तो विशेषण की जो कुछ रचनाएं हैं उससे बनता है। या प्रत्यय तथा उस उपसर्गों के लगने से विशेष से जो विशेषण में परिवर्तन हो उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सर्वनाम से, जो सर्वनाम से है उसमें जो उपसर्ग और प्रत्यय लगाने से बनता है जो शब्द, वो देखिए यहाँ पे, मैं से मुझसा, मैं से मुझसा बना हुआ है, और इतना से उतना ऐसा बना हुआ है, इतना उतना ऐसा, ये सब उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को मिला करके विशेषण में परिवर्तन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए और सारी दिया हुआ है यहाँ पे, और से यानी वैसा आप सा, यानी उधर का जो ऊपर का है सर्वनाम में उसमें का ये हिस्सा है, वैसा आप सा। अब आते हैं उसी में का क्रिया से जो बना हुआ है, क्रिया से कैसे बना हुआ है, चलना से चालू, जो चलना से चालू हो गया, भूलना से भुलक्कड़, भूलना से भुलक्कड़, चलना से चालू। उसके बाद अव्यय से जो बना हुआ है शब्द वो यहाँ पे है, बाहर से बाहरी, ऊपर से ऊपरी, ये सब बना हुआ है। आगे देखिए यहाँ पे VBI, यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। जो यहाँ पे विशेष से है, देखिए विशेष से और विशेषण, विशेष से और विशेषण है, इसको देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अंक है विशेष से है, और अंकित है जो विशेषण है। जागरण है विशेष से है, जागृत है विशेषण है। आसमान आसमानी, आभूषण आभूषित, इतिहास ऐतिहासिक, दंत दंत्य, दान दानी, चर्चा चर्चित, चाचा चचेरा, यश यशवी, यदु यादव, ये सब विशेषण से विशेषण में परिवर्तित है। क्या है, विशेष से विशेषण में परिवर्तन है, परिवर्तन किया गया है, ठीक है। बढ़िया से नोट्स में लिख लीजिएगा, प्रश्न में पूछ देगा विशेष से कौन सा शब्द विशेषण में बना हुआ है या बदला गया है, या पूछ देगा विशेष से विशेषण में कौन सा शब्द है, तो पढ़े रहिएगा तभी तो बनाइएगा। दे देगा अंकित का दे देगा, और क्या कल का दे देगा, चल का दे देगा, इसमें से दे देगा, दंत दे देगा, दांत दे देगा, चर्चा दे देगा, तो आप पढ़े रहिएगा तभी तो अंकित चेक किएगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं।
या दे देगा विशेषण से विशेषण में बदले। तो आसमान का पढ़े जाइएगा तभी तो आसमानी लिखिएगा, चेकिएगा आसमान का क्या होगा, आसमान का विशेषण क्या होगा। प्रश्न उठा देगा यहाँ पे दंत्य का विशेषण क्या होगा, तो आप पढ़े रहिएगा दंत्य तभी तो आप चेकिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण के अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है कुछ सर्वनामिक विशेषण और अनिश्चयवाचक विशेषण जो सर्वनामिक होते हैं उसमें है, थोड़ा सा प्रश्न है उसका आंसर बढ़िया से देखिए, अंतर स्पष्ट करना है। कुछ सर्वनामिक विशेषण और निश्चयवाचक सर्वनाम समान रूप से ही प्रयोग में आते हैं, अतः इनको पहचानने में भ्रम हो सकता है, यानी इनको पहचानने में भ्रमित भी हो सकते हैं। इनकी पहचान के लिए सर्वनाम और विशेषण की परिभाषा पर ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट या जो बच्चे या बड़े कोई भी पढ़ रहे होंगे, जो छात्र हैं एजुकेशन से रिलेटेड या बीपीएससी सीजीएल या इंटर के जो बच्चे हैं या कोई भी व्यक्ति है, अगर आपने सर्वनाम और विशेषण की परिभाषा पर ध्यान नहीं दिए हैं तो बढ़िया से जा करके वीडियो में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आप जितने बार उतने बार आप वीडियो को देखिए और बढ़िया से ध्यान दीजिए, समझिए। उसके बाद क्या जो विशेषण है उसको पढ़िएगा और समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि ध्यान नहीं दीजिएगा तब तक विशेषण और जो है पहचानने में आपको भ्रमित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए यदि इनका प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले हो तो ये सर्वनामिक विशेषण होंगे, और यदि संज्ञा के स्थान पर अर्थात संज्ञा के स्थान पर अर्थात अकेले प्रयुक्त हो तो सर्वनाम होंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ध्यान से दिया हुआ है क्या, यह पुस्तक अभी छपी है, यह विशेषण है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बढ़िया से, यहाँ पे सब दिया हुआ है। यह मेरे साथ खेलता है, यह सर्वनाम हो गया। उस घर में मेरा मित्र रहता है, यह विशेषण हो गया। उसने मुझे बचाया, यह सर्वनाम हो गया। यह फल पका है, यह विशेषण हो गया। वह कच्चा है, यह सर्वनाम हो गया। ठीक है, यहाँ तक ले देखिए। इसको पहचानने में अगर नहीं पढ़े हैं सर्वनाम तो जाकर के पिछले वीडियो में देख लीजिए और पढ़ लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा अगले वीडियो सर्वनाम। तो धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हिंदी ग्रामर है पढ़े अच्छे से और क्या करे, कंपटीशन में उतरे और अच्छे मार्क्स से पास करें। जय हिंद, जय भारत।